Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. डीमैट अकाउंट कहां खोलें? डीमैट अकाउंट का मतलब है कि मुझे ऐसी जगह डीमैट अकाउंट खोलना है जहां पर मेरी ब्रोकरेज भी कम हो और साथ में सबसे बड़ी बात मेरे पास सेफ्टी हो। ठीक, अब आजकल नॉर्मली ये कहते हैं कि जी आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो वो तो एनएसडीएल या सीडीएसएल में जाते हैं, ब्रोकर से कोई मतलब नहीं है, तो आप सेफ हो। लेकिन अभी अभी आईएफएल का नाटक हुआ है ना, उसको बंद कर दिया 2 साल के लिए। इंडिया इन्फोलाइन है ना, इंडिया इन्फोलाइन, क्योंकि वो बीच में वो क्लाइंट्स के पैसों के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो कोई भी ऐसा ब्रोकर जहां पर आप ये ऐसी संभावना होने की चांसेस हैं उनसे बचें और कोशिश करें कि बड़ा ब्रोकर को चूज करें, बड़े ब्रांड को चूज करें जिनकी अपनी नेटवर्थ बहुत बड़ी हो। छोटे ब्रोकर्स को अवॉइड करें जिनकी अपनी नेटवर्थ कम है। अब रीजन क्या है? अब इसमें ब्रोकर्स भी कई किस्म के हो गए। एक फुल सर्विस ब्रोकर है और एक कौन सा ब्रोकर है? डिस्काउंट ब्रोकर्स है ना। डिस्काउंट ब्रोकर क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट ब्रोकर कर रहे हैं कम से कम ब्रोकरेज ली या ब्रोकरेज बहुत कम करी और सर्विसेज कुछ नहीं है। आप अपने आप ट्रेड करो, आपको कोई आरएम नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत आती है फिर आप लोग अपने आप मैनेज करो। सेम वे कि आप एक अच्छे फाइन डाइनिंग में गए, वहां आपने बर्गर मंगवाया और वहां आपने बर्गर खाया 150 रुपए में। क्यों? क्योंकि वो वेटर आएगा, आपको प्लेट लगाएगा, पानी भी पिलाएगा, फिर आपको बर्गर खिलाएगा। आप मैकडी में गए, वहां आपने गए 50 रुपए में बर्गर लिया, अपने आप लिया और अपने आप खा लिया। फर्क है ना दोनों में। वहां सर्विसेज के पैसे हैं, यहां पर वो सर्विसेज नहीं मिल रही है। आपको जो करना है खुद करना है। जितने भी वो ब्रोकर हैं जिसको हम डिस्काउंट ब्रोकर करते हैं उन्होंने सर्विसेज हटा दी। उन्होंने कहा भैया मैं सर्विसेज नहीं दे रहा हूं, तो अपने आप ट्रेड कर, तेरे को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दे दिया, क्योंकि आजकल मैन पावर की कॉस्ट है, जगह की कॉस्ट है ना। तो इस वे में ये आ गए हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब डिस्काउंट ब्रोकर कई तो कुछ ठीक है, लेकिन कई बहुत छोटे ब्रोकर्स हैं, उनको अवॉइड इसलिए करना चाहिए कि होता क्या है, यहां ना पर्टिकुलर नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अब आप लोग जान सकते हो कि कुछ बड़े जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके पास ज्यादा क्लाइंट ऑब्वियसली होगा ना। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? ब्रोकरेज कम है। और हर आदमी को क्या लगता है कि मैं कम ब्रोकरेज पे काम करूं, और ज्यादातर उसके पास क्लाइंट कौन सा होगा? जो मार्जिन बेस्ड क्लाइंट होगा, जो सटोरिया होगा, जो ज्यादा काम कर रहा है, ट्रेडर उसके पास ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रेडर ही तो ब्रोकरेज ज्यादा देगा। भाई एक इन्वेस्टर क्लाइंट क्या करेगा? वो तो महीने में 1 सौदा करेगा, उसके बाद बैठ जाएगा या 4 कर लेगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि ब्रोकरेज कितनी है, 100, 200, 500, उसके लगने कितने हैं। 50 रुपए 20 रुपए की ब्रोकरेज लगेगी एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रोज ट्रेड कर रहा है और बहुत सारे ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं उस ब्रोकर को चुनूं जहां पर ब्रोकरेज कम हो। अब जो बहुत सारे ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत लीवरेज पोजीशंस उनकी होती हैं। अब एक जगह पे एक ब्रोकर के पास बहुत सारे मार्जिन बेस्ड क्लाइंट हैं और एक ब्रोकर के पास ज्यादातर इन्वेस्टर बेस्ड क्लाइंट है। अब ये इसके पास मार्जिन बेस्ड क्यों हो गए? क्योंकि इसकी ब्रोकरेज कम है। सब लोग जो ज्यादा काम करते थे वो सारे कहां आ गए? इधर आ गए। और इधर कौन रह गया? वही नहीं आएगा यार मैं तो ज्यादा ट्रेड करता नहीं हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है 10, 20, 50 रुपए के लिए, मैं तो नहीं जा रहा। नॉर्मली लोग डीमैट अकाउंट चेंज नहीं करते। चेंज कौन करेगा? जिसको ब्रोकरेज बचानी है। और बचाएगा कौन? जो ज्यादा काम करता है। और जो ज्यादा काम करता है वो इसका मतलब मार्जिन पे काम करता होगा, ट्रेडिंग करता होगा। इन्वेस्टर तो इतना नहीं करेगा। ठीक है, अब होगा क्या समझो। जिस दिन कोई बहुत बड़ा पटाखा बजा तो सबसे बड़े दिक्कत में कौन आएगा? ये आएगा कि ये आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा, आप कितना भी समझ लो, ये भी हो चुका मेरे साथ। 1 लाख रुपए का आपने शेयर खरीदा, कितना मार्जिन देते हो? फ्यूचर वाले कौन है? है कोई फ्यूचर वाला? फ्यूचर ट्रेडिंग कोई करता है? नहीं करते फ्यूचर में।
ऑप्शंस वाला भी कोई नहीं है, कोई बात नहीं। एक अगर मैं फ्यूचर में 1 लाख के शेयर खरीदता हूं तो रफली 30,000 रुपए का मैं मार्जिन दे देता हूं। इसका क्या मतलब है कि 30,000 रुपए दिया और 1 लाख के शेयर खरीद लिए। ये एनएससी का रूल है, ये कोई गलत नहीं है। एनएससी मार्जिन लेती है और एनएससी ही मार्जिन फिक्स करती है। हर शेयर के ऊपर अलग अलग मार्जिन होता है, किसी का 30% है, किसी का 20% है, किसी शेयर का 40% भी है, कि डिपेंड करता है कि वो शेयर की वॉलिटिलिटी कितनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 1 लाख के ऊपर 30,000 का मार्जिन देना है। और अगर मैं इंट्राडे काम करता हूं तो 1 लाख के शेयर खरीदने के लिए कई ब्रोकर केवल 10,000 रुपए ही ले लेते हैं, 10 टाइम्स लिमिट देते हैं। आप लोगों को लिमिट मिलती होगी, मिलती है ना लिमिट? तो लिमिट का क्या मतलब है कि आपने 10,000 रुपए दिए और आप 1 लाख के शेयर खरीद लो, लेकिन कंडीशन क्या है? शाम तक बेच रहे हैं, यही है। तो ऐसे ही फ्यूचर्स के अंदर भी हर लॉट के ऊपर मार्जिन होता है। रफली अगर 30% का भी मार्जिन है तो 30,000 देके आप 1 लाख के शेयर खरीदोगे, 1 करोड़ रुपए के शेयर 30 लाख रुपए में मिल जाएंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये एक आदमी की पोजीशन है। आज 1 करोड़ क्या होता है? आजकल तो बड़े बड़े HNI नॉर्मल कर लेते हैं 1 करोड़ का काम। अब ये सोचो कि एक ब्रोकर जिसके पास बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, और वो 1 करोड़ रुपए का उसने पोजीशन दे रखी है 30 लाख रुपए लेके, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि ये 1 करोड़ का माल सीधा ही रह गया 50 लाख रुपए का, आधा रह गया शेयर। अब आप कहोगे सर एक दिन में आधा कैसे रह जाएगा? मान लिया आपकी बात, भाई 20% पे तो सर्किट लग जाएगा, कोई बात नहीं, सर्किट लग गया 20%, आज सर्किट लग गया और ये भाव कितना, ये 1 करोड़ का माल कितने का रह गया? ये तो मंजूर है। आपका पैसा कितना जमा है? 30 लाख जमा है। अब ब्रोकर ये कहेगा कि भाई साहब आपके 20 लाख उड़ गए, इसको मार्जिन कॉल बोलते हैं। वो आपको कॉल करेगा कि भैया 20 लाख जमा कराओ, आपके 20 लाख उड़ गए हैं, नहीं तो मैं आपकी पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। होता है ना ये? अब क्या होगा? वो कहेगा भाई पैसे तो है नहीं, तो आप स्क्वायर अप कर दो। ठीक, अगले दिन मार्केट खुली, अब मार्केट बंद हो गई ना, क्यों? क्योंकि सर्किट लगा हुआ है। अब जब सर्किट लगा हुआ है तो शेयर कैसे बिकेंगे? नहीं बिक सकते। अब अगले दिन मार्केट खुला और ये इसमें जो है वो 20% का सर्किट और लग गया, तो ये 1 करोड़ का माल कितने का रह गया? 60 लाख का। पैसे कितने जमा थे? 30 लाख। 40 लाख का घाटा हो चुका, 30 लाख ही जमा है। अब इसका मतलब 10 लाख और लेने हैं क्लाइंट से, ब्रोकर को। लेकिन क्लाइंट क्या कह रहा है? काट दे भाई, पोजीशन काट दे। ओके, मैं काटू कैसे? सर्किट में। अब कौन सही और कौन गलत? ब्रोकर सही या क्लाइंट सही, या ब्रोकर सही या क्लाइंट सही? गलत नहीं है ना? गलत तो सर्कमस्टांसिस थे, लेकिन बर्बाद कौन होएगा? अब तो ये बताओ, क्लाइंट तो हाथ खड़े हैं, क्लाइंट के हाथ खड़े हैं कि भाई साहब मेरे पास 30 लाख थे, तुझे दे दिए, तू जान, तेरा काम जान, सौदा काट मेरा। ठीक है, अगले दिन ब्रोकर को नींद नहीं आएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये तो मैं केवल 1 करोड़ की बात कर रहा हूं, अगर 100 करोड़ है तो कुछ भी नहीं होते। 100 करोड़ भी अभी छोटी वो बोला है, केवल समझने के लिए। समझ देखो, हम काम कुछ भी करें, हमें उसके लूपहोल पता होने चाहिए। शायद आज हम लोग इसीलिए यहां पर हैं। कुछ भी करो, आप किसी के साथ भी काम करो, लेकिन पता तो हो ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर कोई कहे कि सर ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे बताओ। अगले दिन 60 लाख का माल 40 लाख का, कितने पैसे घुस गए? 60 लाख रुपए जा चुके हैं। 30 लाख क्लाइंट का है, 30 लाख कौन देगा? अब ब्रोकर। किसको? एक्सचेंज को। नहीं देगा तो उसकी सिक्योरिटी जमा है, ब्रोकर बिकेगा। ब्रोकर बिकेगा तो क्या होगा? ब्रोकर के पास जितने मार्जिन भी जमा है लोगों के, ये तो वो लोग थे जो मर गए, लेकिन कुछ ठीक भी तो होंगे भाई। सबके पास तो ये हालत नहीं होगी ना, किसी 1 2 4 5 10 क्लाइंटों का ही तो होगा नुकसान, और 10 5 100 क्लाइंट के नुकसान का असर किसके ऊपर जाएगा? हो गया डिफॉल्ट ब्रोकर। ठीक है, डराना का मकसद नहीं है, केवल बताने का मकसद है। शायद समझा पाया हूं। ठीक है, आपने कहा कि शेयर करो, तो मैंने कहा कि जरा अच्छी चीज शेयर कर लो। ठीक है, चलो खैर,
अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया सेशन था। आई होप कि आप लोगों को भी मजा आया होगा, कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला मार्केट का, शायद ये आपके काम आएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.